नमस्कार मित्रों, मैं अरुण कुमार उत्तर प्रदेश से हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार। ये कहानी मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी का नाम प्रार्थना है। उनकी उम्र 43 साल की है। मम्मी का रंग एकदम साफ है और मम्मी की लंबाई 5 फीट 9 इंच है और उनका शरीर एकदम कसा हुआ है। हम लोग उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से हैं। हमारे पापा पोस्ट मास्टर हैं तो उनकी पोस्टिंग बदलती रहती है। बीते वर्ष हमारे पापा की पोस्टिंग जिला बांदा हो आ गई थी। मेरे कॉलेज खुले होने की वजह से मुझे वहीं अपने कस्बे में ही रुकना पड़ा। पापा बांदा चले गए। मैं, मम्मी और छोटा भाई हम सब वहीं रुक गए। महीने में पापा 1 या 2 बार आते थे। मेरा कॉलेज और छोटे भाई का स्कूल होने की वजह से हम दोनों घर से निकल जाते थे और मम्मी दिन में घर में अकेली रहती थीं। कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मैं एक दिन कॉलेज से घर आया तो देखा कि वहां एक औरत बैठी थी। मम्मी ने मुझसे कहा, अरुण, आंटी को नमस्ते करो। ये मेरी नई सहेली हैं। ये इसी कस्बे से हैं। मेरी इनसे फेसबुक पर दोस्ती हुई थी और आज ये हमसे मिलने आई हैं। मैंने उनको नमस्ते किया और अंदर चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मैं चेंज करके बाहर गया। मम्मी ने उनका पूरा परिचय करवाया और कहा कि आंटी का नाम शीला है और इनके पति भी तुम्हारे पापा की तरह दूसरे जिले में जॉब करते हैं। लगभग 1 घंटे बाद शीला आंटी जाने लगीं और जाते समय वो मेरी मम्मी से बोलीं, फिर आऊंगी। दोस्तों, शीला आंटी भी मम्मी की तरह बहुत अच्छी थीं। उनकी उम्र भी लगभग 36 से 88 साल के करीब रही होगी। आंटी को देखकर मुझे उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं लगा। अब शीला आंटी अक्सर ही मेरे घर आने लगीं और मम्मी भी उनके यहाँ जाने लगीं। दोनों बहुत घुल मिल गई थीं। कभी कभी मम्मी रात को उनके यहाँ ही रुक जाती थीं और कभी कभी रात को आंटी भी हमारे घर रुक जाती थीं। मैंने नोटिस किया कि मम्मी की और उनकी कई देर तक रात में चैट एवं वीडियो कॉल होती थी। फिर एक दिन मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ी तो मैंने अपनी मम्मी से पैसे मांगे। उस समय मम्मी नहा रही थीं तो उन्होंने बोला, मेरे लाल पर्स से ले लो। मैं मम्मी के पर्स से पैसे लेने गया। जब उनका पर्स खोला तो मेरी आंखें खुली रह गईं। उनके पर्स में गुब्बारे रखे थे। मैंने पैसे लिए और चुपचाप कॉलेज चला गया। आज कॉलेज में पूरे समय मेरे दिमाग सिर्फ सुबह वाला सीन ही घूम रहा था। मुझे लगा पक्का दाल में कुछ काला है। कॉलेज की छुट्टी के बाद मैं घर गया। घर पर देखा तो शीला आंटी घर पर ही थीं। जैसे ही शीला आंटी ने मुझे देखा वो वहां से जाने लगी। जाते समय वो मेरी मम्मी को बोलकर गईं, प्रार्थना, मैं तुझे मैसेज कर दूंगी। मम्मी ने ठीक है कहकर उनको बाहर तक छोड़ दिया। रात को खाना खाने के बाद हम सब अपने अपने रूम में चले गए। मैं पढ़ाई कर रहा था तो रात को मुझे मम्मी के रूम से आवाज सी आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मम्मी से किसी से बात कर रही हों। मैंने कान लगाकर सुना तो वो किसी से फोन पर बात कर रही थीं। फोन पर मम्मी कह रही थीं कि शीला ने मुझे दिन का बोला है और आप रात का कह रहे हो। आप दिन का ही रखो। मम्मी की बातों से लग रहा था कि मम्मी किसी आदमी से बात कर रही थीं। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी बोलीं, अच्छा, मैं शीला के यहां आ जाऊंगी रात को, तुम भी वहीं आ जाना। ये कहकर मम्मी ने फोन रख दिया। मैं चक्कर में था कि सब चल क्या रहा है। फिर अगले दिन जब मम्मी नहाने गई थीं तो मैंने उनका फोन चेक किया। मैंने देखा उसमें एक ग्रुप था जिसकी एडमिन शीला आंटी थीं। मम्मी भी उस ग्रुप में थीं और सदस्य सब आदमी थे। केवल शीला आंटी और मम्मी ही उस ग्रुप में 2 औरतें थीं। ग्रुप का नाम शीला प्रार्थना की जवानी के चर्चे था। मुझे उस दिन पता चला कि मेरी मम्मी और शीला आंटी आखिरकार क्या करती है। रात को वो जिस आदमी बात कर रही थीं वो कोई कॉलेज बॉय था। उसका मैसेज पड़ी डीढ़ा था कि शनिवार शीला के घर रात को मिलो और मैं तुमको 4000 रुपये दूंगा। ये जानकर मेरे तो होश उड्डी आज गए। दोस्तों, अब मैंने ठान ली कि शनिवार को मम्मी को जरूर देखूंगा। उसी बृहस्पति को मामा घर आए। वो शुक्रवार को जाने लगे तो मेरा छोटा भाई उनके साथ चला गया। फिर शनिवार आया। मम्मी शाम को 4 बजे मुझसे बोली कि मैं शीला आंटी के घर जा रही हूं, शायद रात को वहीं रुक जाऊं, तुम खाना खाकर सो जाना। मैंने उनसे ठीक है कह दिया
और उनको शीला आंटी के घर ड्रॉप कर दिया। रात लगभग 9:30 बजे मैं खाना खाने के बाद घर में ताला लगाकर बाइक लेकर शीला आंटी के घर आ गया। मैंने शीला आंटी के घर से कुछ दूरी पहले ही बाइक बंद कर दी थी ताकि किसी को शक न हो। फिर मैं कुछ देर आंटी के घर से थोड़ा दूर ही रहा और टहलने लगा। लगभग 10:15 पर एक लड़का कार से आया और शीला आंटी के घर में चला गया। थोड़ी देर में मैं भी उनके घर की दीवार के पास चला गया और अंदर झांकने की जुगाड़ डाक करने लगा। तभी मेरी नजर खिड़की के ऊपर लगे पटिया पर गई। मैं किसी तरह से उस पर चढ़ गया और अंदर देखने लगा। उधर से अंदर का सब नजारा साफ दिख रहा था। उस लड्डी डीडीके की उम्र लगभग 22 साल रही होगी। वो वहीं बैठा था और शीला आंटी उसके सामने कुर्सी में बैठी थीं। उसने शीला आंटी से बोला कि जिसने फोन पर बात की थी वो कहाँ है। शीला आंटी ने उससे बोला, थोड़ा रुको, वो बस आ रही है। लगभग 15 मिनट बाद मम्मी कमरे में आईं। मम्मी भी तैयार होकर आई थी। शीला आंटी ने उस लेडी हचके से कहा, लो आ गई। इस पर वो बोला, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। शीला, तू मेरी और इसकी वीडियो बनाना। फिर मम्मी उसके पास आईं और बैठ गईं। अब उस लेडी हचके ने मेरी मम्मी के पैरों पर हाथ रख दिया और अपने काम में लग गया। मम्मी भी उसका पूरा साथ दे रही थीं। फिर उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। करीब उन्होंने 1 घंटे तक क्रिकेट खेली। फिर सब ठीक करके उन्होंने खाना खाया। फिर मैं वहां से अपने घर आ गया।